की नई किस्म कौन सबौर कुंवर की खोज की है। ठीक है, यह कम पानी 25% तक कम पानी और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देते हुए लोकल उत्पादों के बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। बिहार के राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से कवर किया गया है। तो बिहार के 50 स्टेशन इसमें कवर हैं। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 करोड़ टन हुआ है। यह 7.61 लाख टन की तुलना में क्या है तो 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 टन उत्पादन हो। तो मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है। बिहार में मिट्टी की जाँच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल सकेगी। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी का जांच करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। अगला है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए क्या है तो मिशन 60 की तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। छपरा में सारल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। इसके देश विदेश की कई फिल्मों का भी प्रदर्शन, नेशनल बेस्ट फिल्म, फिर क्या वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की क्या है तो दिल्ली जीतिस को चुना गया। बिहार के सभी 8387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उद्योग क्या है तो प्रबंधन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। तो कहाँ सोन नदी में घड़ियाल बनाया जाएगा, घड़ियाल प्रसंस्करण वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने के लिए। IDPTS प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम का गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ है। राजस्थान में बिहार का GST मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान ने बिहार के GST मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिल गया है। तो दरभंगा वाला जो है उसको मिला है। फिर IIT पटना और CDAC के बीच सितंबर 2023 तक IIT पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। फिर है क्या तो इसमें क्या है, IIT जो पटना है उसको क्या है तो सितंबर तक एक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में IIT पटना का चयन किया गया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से के तहत एक MOU हस्ताक्षर किया है। फिर अगला क्या हो जाए, देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल क्या है तो साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए IIT पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ओगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो गया। तो कहाँ ये जोगबनी और विराटनगर के बीच में शुरू हुआ है। बदनाहा अररिया और विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण काम हरकान कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार में गंगा नदी किनारे वाले 23 शहरों में व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में FSTP यह फिक्सल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा। अगला पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ₹E का शुभारंभ किया गया है। साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। तो पहला नगर निगम बन गया है कौन, पटना, जिसने डिजिटल करेंसी शुरू की है। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। और क्या है, यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह केंद्र ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। तो कहाँ? नवादा जिले में। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। केंद्रीय भंडार जो नायक संस्था कक्षा 9 से 10 तक, ये 4 संस्थाएं रहेंगी। फिर क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। फिर क्या है? जाम्बिया की सरकार ने वहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना अपनाने के लिए तैयार हैं। अगला है मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया कि रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर जो ऑथेंटिफिकेशन है को अनिवार्य कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन मकान खरीदने पर आधार ऑथेंटिफिकेशन जरूरी हो गया। बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप क्या है? तो बेफिक्र लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के व शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है। तो बेफिक्र का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अगला है दिसंबर 2021 में बिहार के 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ रुपया हो गया है। अगला है जीएसटी। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था। अप्रैल 2023 का देखते हैं तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाअधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया है। इसका राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने किया है। ठीक है। पश्चिम चंपारण के कौन है? तो चपनटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिसमें यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का क्या कर सकेंगे? निर्यात कर सकेंगे। अगला है मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए कौन सा है? तो हॉकी जूनियर राष्ट्रीय बाल क्या है? तो 67वीं राष्ट्रीय जूनियर बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। पश्चिमी चंपारण में के कौन है? मर्चा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। तो पहला कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और कैमूर जो है दूसरा बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फैक्ट। बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस यानी कि उप अधीक्षकों के क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। फिर भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिलों को लाभान्वित कौन है? बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की गैस आपूर्ति करेगी। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की जमुई के जिले की कौन है? अंजनी कुमारी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में प्रतिनिधित्व करेंगी देश का। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODA प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण L&T व कोरियाई कंपनी टेबू ज्वाइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक की राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पटना में जल्दी ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत रूप से जोड़ेगी। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दिया गया है इसका काम। बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग द्वारा बिहार के इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में कौन है? तो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए तो मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया है। ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं और वर्तमान में पटना के केनरा बैंक की कौन है? तो
ये कंकड़बाग शाखा में अधिकारी भी हैं। फिर है केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पायदान पर बांका जिला है। राजधानी पटना में एनआईटी के द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या जो है 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। कोसी के कुसहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए 227 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई हैं। अगला है मुजफ्फरपुर वन अभयारण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। इसका क्या है, अस्पताल में केवल वन्य जीव का ही इलाज किया जाएगा। बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया है। कुछ गांवों को चिन्हित कर वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई। इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़ा निकाला गया। इसमें पाया गया कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध सेवन कर रहा है। फिर तो बिहार में प्रति व्यक्ति दूध सेवन कितना है, 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा को पहले स्थान और पूर्णिया को दूसरे। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। फिर क्या है, तो जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। फिर बिहार में चौथा कृषि रोडमैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। ये मार्च 2028 तक रहेगा। फिर अगला है मार्च 2023, तो बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए कितने तो इतने 72.92 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ। इसके तहत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए रुपए देगी इतने। तो एनआईटी पटना के पीएचडी छात्र हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिला है। 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो बिहार की 22 मार्च को 111वीं वर्षगांठ। थीम क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार दिवस की थीम, बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। एक स्पोर्ट्स इक्विटी का आवंटन किया गया है। बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम, बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल, 40% कमी के साथ सीवान को सिल्वर एवं 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल पुरस्कृत किया गया है। अगला जो है, मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 के लिए बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दलों में बदलाव की अधिसूचना जारी किया। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी। अब इसे 228 कर दिया गया है। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। तो बिहार में जो मनरेगा वाली 210 से बढ़ाकर 228 कर दी गई, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछते। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी गई। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, तो पटना से पूर्णिया के बीच में होगा। बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है, तो 15 मार्च 2023 से लागू हुआ है। बिहार देश का 14 राज्य बन गया है क्या, तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देशभर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन हुआ है। 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की है। तो कब, 5 मार्च को। बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दे दी है। फिर है सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराया है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च तक
2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? बिहार के भोजपुर में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है। नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति में मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। अगला है उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल छोड़ दिया और एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया है। मोक्ष धाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में सौदागृह का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिला मुख्यालयों और नदी घाटों के किनारे योजना की स्वीकृति दी गई। कौन? मोक्ष धाम योजना है। फरवरी 2023 में तो NCERT की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र का है। राज्य के सरकार ने पशुपालन विभाग जल स्तरीय समिति बनाई जो रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से GI टैग की मांग करेगी। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क हार्डिंग पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया है। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कुल 4 पदक जीते हैं। इसलिए उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन पटना के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषी कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया है। फिर कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट नीड जैम में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसमें बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है नाम। ठीक, अगला जो है बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। फिर है बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया है। ये कब? चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 28 तक रहेगा। किसान समागम का आयोजन किसान भाइयों एवं बहनों के सुझाव लिया गया इसमें। हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। फिर नीति आयोग ने देश के अल्पविकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे पर रहा है। बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। UDAS यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर एजुकेशन सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्तियों को पद की शपथ दिलाई। इनमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं। फिर यानी कि बिहार के जो संजय करोल थे मुख्य न्यायाधीश अभी नहीं हैं। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की संख्या 32 हो गई है जो न्यायाधीश हैं। नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों व महिलाओं में खून की कमी पर चिंता जताई है। नालंदा व मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से चलाए। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले पायदान पर है। राज्य में बीमार नवजात बच्चे की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा मानक संचालन प्रणाली SOP लागू की गई है। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया था। तो प्रोजेक्ट प्रणव सुमन को प्रोजेक्ट के आउटस्टैंडिंग ग्रेड A का दर्जा दिया गया है। फिर है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 300 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। फिर है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम एवं क्या है तो इसमें गंगा विहार का वो नहीं था MB गंगा विहार का उद्घाटन कहाँ? गांधी घाट पर किया था। फिर अगला है बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड एम्बेसडर तरकारी है। अभी 3 सब्जियां उत्पादक संघों का राज्य 20 जिलों के समितियों की जुड़ी हुई हैं। फिर अगला केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगली वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इतने करोड़ रुपए मिलेगा। फिर तुलना में कितना? तो 17,288 करोड़ रुपए अधिक है जो कि। अगला बिहार से शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो को बनाया गया है। राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा जिले के पुरातत्व यानी कि पुरा स्थल क्या है तो
तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन के प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं फसलों पर दोहरा दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना की जाएगी। फिर क्या है कि स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 बच्चों 500 के साथ एक साथ महिला हेल्पलाइन शुरू की है। फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन में 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फिर दिल्ली के विज्ञान भवन में 28 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। IIT पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये कौन है? फ्लोरिशिंग फ्लॉज है प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए दिया गया है। पूर्णिया जिले के मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉप्लर रडार लगेगा। फिर ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। कहाँ? बिहार के बांका जिले में बाबरचक में। 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण 2 फरवरी से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन। 4 मार्च को फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कंकड़बाग में फणीश्वरनाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। जनवरी 2023 तो प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार के स्टेट आइकन बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी मैथिली ठाकुर। इससे पहले 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई थी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में से गंगा यानी जहाज जो था गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गंगा घाट में गाय घाट में पहुंचा था। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बन गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक क्या है तो प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार की भेंट की है। बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है और वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, जो देश में सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजिटम का शिलान्यास किया है। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला लिया है। तो राज्य के पुलियों की मरम्मत की नीति को जल्दी ही अंतिम रूप देने की घोषणा की गई है। बिहार में अरवल और सीवान 2 ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। इस रिपोर्ट में सरकार निजी और दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान मिला है। फिर क्या है साइकिलिंग यानी कि क्या है फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की कौन है तो सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर की जूनियर मास्टर्स ग्रैंड गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है। फिर अगला है भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहे हैं। फिर है मुजफ्फरपुर केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश का शीर्ष 3 पुलिस थानों में से चुना है। फिर 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया है। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे। मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मल्लिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। फिर अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू किया है। राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडलों अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उनके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई की जीविका दीदी शुरू की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों को झांकियां निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। फिर मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। अगला पॉइंट है 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की बेटी सांची चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक लागू होगा। उसके बाद 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब? तो जनवरी 1863 में की गई थी पटना कॉलेज। फिर बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की 7 जनवरी 2000 से 21 जनवरी, फिर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शुरू की जाएगी। अगला है 5 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से हुई है। 3 जनवरी 2023 को बिहार के कैबिनेट फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से 24-25 कितने रुपए की स्वीकृति? तो 104 करोड़ रुपए की दी गई है। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। तो अगला है क्या? तो ये क्या है कि राज्य के जिला अस्पतालों के में चिकित्सा की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान शुरू किया गया है। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए तो मैथिली ठाकुर को आइकन स्तरीय स्वीप आइकन के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक है। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव तो प्रेमचंद रंगशाला में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव का आयोजन तो छपरा में गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी? तो रबर डैम गया जी प्रयोग की गई थी। फिर अगला है दिसंबर 2022 शुरू हो गया है। तो वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश वर्ष? तो 356वां प्रकाश वर्ष। इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? तो 165 लोगों का बीमा है। इस परियोजना पर केंद्र सरकार 60-40 के हिसाब से देती है। अगला है 2022 में पासपोर्ट बनाने पटना का स्थान भारतीय शहर में 11वां है। फिर सिवान और भोपाल में सबसे आगे हैं इसमें पासपोर्ट बनाने में। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की तो सारण में गई थी। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य रखा है? तो 17% बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन तो दीदारगंज पटना में किया जाएगा। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं के लिए को किस योजना के तहत 25,000 रुपये देने की घोषणा? तो CM बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत है। फिर अगला है दिसंबर 2022 से कचरा यानी कि कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। ये कितने मेगावाट है का? तो 250 मेगावाट का है ये। अगला है 14 दिसंबर 2022 को जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में पाँचों बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया सबको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ? तो चेन्नई में किया गया। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने से बिहार का स्थान चौथा है। दिसंबर 2022 में विधानसभा में पारित तृतीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए राशि आवंटित की गई 559 करोड़ है। फिर अगला है तो रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के नए जज नियुक्त किए गए हैं। दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग कर कितने जुर्माना? तो 5,000 रुपये का जुर्माना। इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 को स्वीकृति दी गई। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जो रहेंगे वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई? तो भागलपुर में। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब किया गया जाने की घोषणा की गई? तो जून 2023 में 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह तो महाबोधि मंदिर गया में शुरू किया गया। नादन वुड एक्सपो 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर को महाबोधि मंदिर में हुआ। नवंबर का है तो गंगा जल आपूर्ति योजना पूर्ण नाम गंगा उद्धव योजना थी। तो राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। अगला बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों बेरोजगार परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का आयोजन किया था। इसमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की बात की गई थी। मेला में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। फिर पटना जिले की रहने वाली कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उप चुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसे बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। फिर है बिहार में तुलना में नवंबर 2022 28% जीएसटी का संग्रह। असम दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन द्वारा रखी गई। सड़क के बनने के से बिहार 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार की इकलौती टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। बच्चों का जलवायु पुरस्कार 2012 से 17 की वर्ष के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है। बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों को सेब की खेती की शुरुआत की है। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग द्वारा पंडुका पुल निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। जो अक्टूबर है तो क्या है तो राज्य की विकास दर 10.928% रही। इसमें 21-22 में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ज़मीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा, तो मुजफ्फरपुर में खुलेगा। पटना की कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया है कब 9 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की पश्चिमी चंपारण जिले से भितरहरवा गांधी आश्रम से की है। फिर है अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 3 ppb से अधिक पाए गए हैं। ये जिले सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, फिर शेखपुरा, पुरुलिया और किशनगंज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर को डुमरांव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली को मिला है। तो कौन सा नाम है? हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिली है। तो ये पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। फिर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी जिलों के एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। बिहार में 2 स्थानों फुलवरिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम और नवादा के फुलवरिया में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। फिर अगला है कि सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अमित शाह द्वारा बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। फिर है बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में होगा। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि संरक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला जिला बन गया है। बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पटना में बनेगा? सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामपुर रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक की ओर से कमेटी में शामिल किया गया। सितंबर तो बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक गायक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन तो इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पर्यावरण
को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है। फिर अगला है, केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26 है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध दर 64.5 है, बिहार में यह 32.2 है। भारत की सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग है कि मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था हो गई है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया है। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। बिहार के भागलपुर में पीर पैती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइटल्स क्लेम मिला है। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश का चौथा स्थान रैंक दिया गया है। फिर अगला है क्या, तो ये उद्देश्य मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी भेंट की गई है। बिहार की अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने लगातार नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन का पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार को प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, सबसे ज़्यादा यही रजिस्ट्री हुई है। बिहार एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकंटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन के रूप में स्थल के रूप में किया जाएगा। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे के साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में मदद करेगा। फिर अगला है, पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS मार्ग बनाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। फिर अगस्त 2022 बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार की पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं और 7 शौर्य पदक दिए गए थे। इसके बाद बिहार और अरुणाचल प्रदेश के JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग को दिया गया है। फिर अगला है, हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। भागलपुर के अभिनेता अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की है इन्होंने। फिर एक उन्होंने समेकित 4 चौर विकास योजना शुरू की है। फिर NDA गठबंधन सरकार के CM पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों 16 राजद से, 11 जदयू से, कांग्रेस से 2, हम से एक निर्दलीय को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। फिर क्या, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया गया है। कहाँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और दिया गया है। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। फिर 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री यानी कि सपोर्ट टीम फॉर रिपब्लिक इमरजेंसी
रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। अगला है अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव बिहार ने किनारा कर लिया है। जो हर घर जल उत्सव था उससे किनारा कर लिया है। बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा ही मोड़ दिया है। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हराहा नदी को कलिया पुराई मुहाने से बनाकर नदी की धारा को मोड़ दिया है। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई है। 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना का भूमिगत इसकी लागत 1989 करोड़ रुपए रखी। बिहार के मुजफ्फर जिले की रेणु पासवान ने हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया। यह जो ग्रुप है दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है। केंद्र सरकार ने क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह बिहार के बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्तर का सम्मान दिया गया है। फिर अगला है मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दे दिया गया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का स्थान पहला है। जुलाई में क्या है तो बिहार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति दे दी है। महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की उद्यमियों को उनके द्वारा क्या है तो उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट्स का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो जो है नक्सलियों पर लगाम लगाने के सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया है। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोएत्री की पुस्तक क्या है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिर अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की, जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बना पाए। IIT पटना और NIT पटना यही 2 पाए हैं। ठीक है। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण उपयोग कर बैन कर दिया गया है। अगला बिहार के सर्वाधिक 16.1% बच्चे क्या हैं तो केंद्र की यूडाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों बिहार के सर्वाधिक 16.1% बच्चे हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। अगला बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए ये छोड़ दो। जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पटना के प्रेमचंद रंगशाला में है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परिवारों को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन हुआ है। बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया था। मुजफ्फरपुर की जो बेचहा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे थे। बिहार के सारण जिले की सविता मातू दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। बिहार में सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी कर दिया गया है। बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रहा है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। फिर अगला है बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊँची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की गई। बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आ गया। तो बिहार का बक्सर जो है काला नमक चावल के उत्पादन के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अन्य तथ्य क्या है तो भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है तो पटना में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में है। महात्मा बुद्ध की सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही तो बोधगया 100 फीट लंबी 30 फीट चौड़ी ऊंची है। केंद्र सरकार द्वारा भारत की सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनने की घोषणा की गई तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में सीता माता की सबसे ऊँची मूर्ति कहाँ स्थापित हो रही है सीतामढ़ी में 251 मीटर। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की
घोषणा हुई है बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। भारत का पहला राज्य ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला है? तो दरभंगा में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ? तो भागलपुर में। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया तो पूर्णिया में। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन 33% आरक्षण दिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला का कमांडो दस्ता तैयार किया है? तो बिहार पुलिस ने। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनेगी? तो अनामिका का मोकामा की है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गर्दनी बाग पटना में। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो वैशाली बिहार में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव कहाँ किसे घोषित किया गया? तो कुकरी गांव पटना का है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला राज्य बिहार है। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन? शकीबुल गनी बिहार के हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो ब्रह्मपुर बक्सर में। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो पूर्णिया में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अररिया रानीगंज वृक्षवाटिका में। भारत के सबसे बड़े जूट और फाइबर पार्क कहाँ? तो पूर्णिया में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया तो सुपौल नगर परिषद को। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनरी डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो पटना में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी पार्क कहाँ शुरू किया गया? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरीकल्चर कहाँ बन रहा है? भागन बिगहा नालंदा में। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बन रहा है? तो केडिया ग्राम जमुई में। ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा है। बिहार का पहला भूगोल विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो छपरा में। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो पटना कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक बन रहा है। अगला, बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल कहाँ निर्माण किया जा रहा है? सारण जिले में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण तो विक्रमगंज रोहतास में है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से जयनगर तक। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा? तो डोभी गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला जहानाबाद है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व तो कैमूर में है। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो फल्गु नदी गया में। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कांवरताल बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो दरभंगा में। तो बिहार, ये जो संपूर्ण बिहार की जो PDF है करंट अफेयर्स की, ये हमने आज देख ली है। बिहार के करंट अफेयर्स के मान के चलो कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं इस करंट अफेयर्स से। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। चलो हम इसी के साथ ये रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसको जितनी बार हो सके उतनी बार सुनने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।